So hello everyone, myself Shrishti Dikshit. I study in class 9 and I am doing revision for my midterm exams. This is episode 6 of my video. So today I am going to do part 3 of commerce where I am going to explain profit and non-profit organization. So important topics which I am going to cover are meaning of profit and non-profit organization, types of non-profit organizations which are charitable organization, educational organization, religious organization, healthcare organization, municipal organization, political organization, mutual benefit organization, common weal organization, difference between profit and non-profit organization, and their basis of distinction. So let us understand what is profit-seeking organization. So profit-seeking organization are basically the organization whose main motive is to earn profit by providing services or by producing and distributing goods. Okay, so let us understand non-profit organization. Non-profit organizations are the organization whose main motive is not to earn profit rather than providing services to the needy and development of society. मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका मेन मोटिव पैसे कमाना या प्रॉफिट्स बनाना है बाय प्रोवाइडिंग मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज देके या फिर प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसका मेन मोटिव जो होता है बेसिकली वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि आपको हेल्प करना या फिर अपनी सोसाइटी को बेटर करना या कंट्री को बेटर करना होता है. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इधर बेसिकली टोटल 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर द ऑर्गेनाइजेशन विच उनका मेन मोटिव जो होता है वो होता है अपने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना नीडीज को. और जो यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई, फॉर एग्जांपल अभी पंजाब में फ्लड आए थे तो उधर ऑर्गेनाइजेशन दीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्प टू देम. अब इसमें क्या होता है, एग्जांपल जो होता है वो होता है टाटा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. अब these are now let us understand what are all charitable organizations. Charitable organizations are the organization which exist for helping needy and the people who are in help who seriously need help. अब हम लोग आते हैं अपने एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वो है जिनका मेन मोटिव रहता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी मिनिमम फी में. तो इसमें स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और भी अलग अलग स्कूल्स आते हैं जो मिनिमम फी में लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे DU ले सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम्स और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हो गए. अब हम लोग आते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. टेम्पल, चर्चेज, गुरुद्वारास, मॉस्क्स, मस्जिद्स एक्सेट्रा आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे क्या होता है कि आप रिलीजन में डोनेट करते हो अपने रिलीजन में. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी हम लोग गणपति आके गया, अब नवरात्रि चल रहा है, सो हैप्पी नवरात्रि माय फ्रेंड्स. तो इसमें नवरात्रि के टाइम पे क्या करते हैं, लोग माता जी के मंदिर में जाते हैं तो उधर डोनेशंस में करते हैं. तो वो डोनेशंस के लिए उस इज नोन एज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं यूज़ करेंगे वो डोनेशंस. दे विल मेक टेम्पल मोर बेटर. जैसे काशी विश्वनाथ में वो डोनेशंस के थ्रू वो टेम्पल पूरा वापस रीबिल्ड किया गया. तो इट इज़ नोन एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ केयर एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यूथ हम लोग की हेल्थ इंपॉर्टेंट है. तो कई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और टाटा ग्रुप्स ने एक हॉस्पिटल कैंसर के लिए किया था ओपन, तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी ट्रीटमेंट पूरी फ्री रहेगी या फिर मिनिमम फी रहेगा. तो इट इज़ नोन एज हेल्थ केयर एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन. म्यूनसिपल अथॉरिटीज इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. तो अब ये जो म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो होती है सीवेज मेंटेन करना, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड जो वेस्ट रहता है उसको मेंटेन करना. तो इट इज़ नोन एज म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेनेंस करता है एरिया का. तो इसका एग्जांपल रह सकते हैं दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा.
अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी सोसाइटी को बेटर करने के लिए बनती है और हम लोग की हेल्प करती हैं। तो एग्जाम्पल इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी, इनका मोस्टली स्पॉन्सर्स कैरी आउट करते हैं। कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसमें क्या रहता है, मेन वॉलंटरी होती है कि लोगों की हेल्प करना। जैसे हिंद मजदूर साहब, इसमें क्लब्स वगैरह ट्रेड, मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, आप उसमें आपस में हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल हिंद मजदूर सभा मतलब कि ये लेबर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेबर को अगर एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो हेल्प सीख कर सकते हैं। फिर होता है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ एज ऑफ अ स्टेट और कंट्री एज होल। मतलब कि यहाँ पे आपका पुलिस, फिर उसका IPS, IAS, आर्मी, ये सब होता है जो वो कॉमनवेल्थ में आता है, क्योंकि ये हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए है, नॉट फॉर पर्सनल और स्टेट बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। अब मीनिंग मैंने आपको बताया। अब मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और इसमें क्या होता है, सर्विसेज रेंडर करना रहता है जो नॉन प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट मेन फंक्शंस या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्पशन। तो गवर्नमेंट एग्जाम्पशन मतलब कि उनको सर्टेन गवर्नमेंट एग्जाम्पशन और पॉलिसीज मिलती हैं। सब्सिडीज का नाम सुना होगा, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन सब्सिडीज मिलती हैं, मगर जो प्रॉफिट सीकिंग होते हैं उनको नहीं मिलती है। फिर आता है रिस्क में मतलब कि बहुत मिनिमम रहते हैं नॉन प्रॉफिट में, और जो प्रॉफिट सीकिंग में रहता है उसमें रिस्क तो ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जिसमें रिस्क आता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या रहता है, जो सरप्लस प्रॉफिट रहता है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, मगर जो ओनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होता है जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। टैक्सेशन बहुत मिनिमम रहता है नॉन प्रॉफिट में, या फिर नहीं ही होता है, और जो प्रॉफिट सीकिंग रहता है उसमें ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स और आपके इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है। फिर आते हैं नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट मतलब कि आपका जो उसमें मेजरमेंट होता है, तो इसमें प्रॉफिट सीकिंग में प्रॉफिट और लॉस में होता है, और जो नॉन प्रॉफिट होता है उसमें रहता है सरप्लस और डेफिशिएट। और फिर आता है हम लोग का मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन रहता है वो हमेशा मेन मोटिव से डिफरेंट रहता है। तो मेन फंक्शन जो रहता है वो है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें क्या रहता है, मेन फंक्शन में इसका टू हेल्प पीपल। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर वेरी छोटा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप ज़रूर चैप्टर रीड करिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। और एनी डाउट्स टू कमेंट फॉर इट। थैंक यू।